नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड यूपीएससी विद के। आज है 21 मार्च 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो नया डाटा आया है और इसमें आप देखेंगे न्यूनतम बेरोजगारी वाले शीर्ष राज्यों में सम्मिलित है। तो किस राज्य को न्यूनतम बेरोजगारी वाले राज्यों में सम्मिलित किया गया है, साथ ही साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर के फैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सारे अहाते कब से बंद कर दिए जाएंगे? वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल इशू इन मध्य प्रदेश, यू शुड रिमेंबर दैट बिकॉज ऑफ हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इसके साथ ही साथ हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रही उमा भारती जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उनके बीच में यह एक काफ़ी बड़ा विवाद का विषय बना हुआ था। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश की जो नई पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत जगह जगह पर अहाते, अर्थात अहाते से आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक होता है ठेका शब्द आप लोगों ने देखा होगा जहां पर लिकर उपलब्ध कराई जाती है, गवर्नमेंट उस ठेके को प्रोवाइड करती है। और अहाते क्या होते हैं? सरकार ने व्यवस्था की थी कि ऐसे स्थान जहां पर बैठकर लोग ड्रिंकिंग कर सकें, उन स्थानों को क्या कहा जाता है? अहाते। तो इसका विरोध किया था उमा भारती जी द्वारा और इसी क्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा अब यह फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश में जितने भी जो अहाते अभी खोले गए हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, अर्थात उन्हें बंद कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कब से बंद कर दिया जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर 1 है 1 अप्रैल से, 10 अप्रैल से, 12 अप्रैल से या फिर 15 अप्रैल से। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल से। दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित जितने भी अहाते हैं इनको क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। केवल बंद किए जाएंगे अहाते, नॉट योर जो ठेके हैं उनको बंद नहीं कर दिया जाएगा। तो इसको याद रखना है। हमने फैसला लिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शराब दुकानों के पास कोई अहाते नहीं होंगे, मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, काफी नया डाटा निकल कर आया है, इसको भी हमें देखना है। पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत भर्ती महिलाओं की होगी? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपको ऑप्शन नंबर 1 है 50%, 35, 44 या फिर 45। राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 2, 35% महिलाओं की भर्ती की जाएगी पुलिस में। यह बात कही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली महिला आईपीएस कौन थी दोस्तों? आशा गोपालन। इस वर्ड को भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है यह नाम। तो आगे बढ़ते हैं। बहनों को आगे लाना है तो राजनीति में उनका स्थान पक्का करना होगा। इसके लिए मैंने अर्थात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व कर दी, अर्थात 50% रिजर्वेशन की बात कही है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि हमने तय किया कि पुलिस में 30% भर्ती बेटियों की होगी, शिक्षक भर्ती में 50% बेटियों को मौका देने का निर्णय लिया गया है। बात हुई है बेटियों की, तो फटाफट से हम इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? लाडली बहना योजना। इस फैक्ट को याद रखना है काफी। इसमें क्या किया जा रहा है? 1,000 रुपए प्रति माह महिलाओं के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका क्राइटेरिया क्या है? 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं, उनको इसका लाभ दिया जाएगा। तो इस फैक्ट को याद रखना है जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक लाडली जो हमारी लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी, काफी महत्वपूर्ण है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? अप्रैल माह में 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी और 9 मई को प्रत्येक वर्ष लाडली बहना दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन लाडली बहना 2.0 अर्थात इसका पार्ट 2 लॉन्च कर दिया गया था। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। बात हुई है महिलाओं की, तो उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में है? बालाघाट जिले में है। याद रखिए, किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है महिलाओं का? बालाघाट जिले में है। सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है दोस्तों? भिंड में है। अब आपको भिंड से याद रखना है दोस्तों, सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर है? भोपाल में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात की जाए तो कहां पर है? भोपाल में है। और ओवर एंड ऑल साक्षरता की बात की जाए तो राइट आंसर क्या है? जबलपुर है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे कम साक्षरता कहां पर है? अली राजपुर में है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। वंचित वर्ग की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें महिला, बच्चे और साथ ही साथ दलित भी आते हैं। तो फटाफट आपको बता देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश एसटी की जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, अर्थात एसटी की जनसंख्या का जो मध्य प्रदेश में जनसंख्या है वह क्या है? सबसे अधिक है। प्रतिशत की बात की जाए तो 21% जनसंख्या एसटी है मध्य प्रदेश की, जो कि पूरे भारत में सबसे अधिक है। तो इसको भी याद रखना है। अब आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की सबसे
बड़ी जनजाति कौन सी है, तो राइट आंसर है भील है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति है। तो दोनों में काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट महत्व है, दोनों को याद रखना है। भील जनजाति आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का, यह जो मैप आप देख रहे होंगे ये रहा मध्य प्रदेश, और यह जो पश्चिमी जो क्षेत्र आप देखेंगे मध्य प्रदेश का, यह पूर्वी क्षेत्र, यह पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र में या बहुतायत आप देखेंगे भील जनजाति पाई जाती है। प्रमुख रूप से भील जनजाति कुछ राज्यों में पाई जाती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इन 3 राज्यों में, महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र में पाई जाती है, परंतु बहुतायत मात्रा में हमारे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में पाई जाती है। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है। भील स्वयं को राजपूत मानते हैं तथा साथ ही साथ राजा पंथा नामक एक देवता है जिनकी इनके द्वारा पूजा की जाती है। दजीती एवं चिमाता नामक इनके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, भीलों द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है। टीवी नायक एक व्यक्ति थे, इनका नाम याद रखिए, टी.वी. नायक। इनके द्वारा क्या किया गया था, भील जनजाति के ऊपर बुक लिखी गई थी। तो इसको भी याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ भगोरिया महोत्सव का आयोजन होली के समय पर किया जाता है। अभी हाल ही में यह उत्सव चल रहा था, तो इसको भी याद रखना है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। एक हलमा प्रथा भी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, झाबुआ जिले से ही संबंधित है और भील जनजाति से ही संबंधित है, जिसमें जल संरक्षण की बात की जाती है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी हमेशा चर्चा में यह भी रहा है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम बेरोजगारी वाले शीर्ष राज्यों में सम्मिलित है आपका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो यह बात चल रही है सरकारी डाटा के अनुसार, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगर रियल एस्टेट पे हमारे जो धरातल पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर है, यह आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, परंतु हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सरकारी डाटा की, तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश बेरोजगारी में सबसे कम है, तो इसको याद रखना है। देखते हैं, मध्य प्रदेश देश में न्यूनतम बेरोजगारी वाले शीर्ष राज्यों में सम्मिलित है। प्रदेश में 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती जारी है। प्रति माह रोजगार दिवस मनाया जाएगा। तो यह मैंने शुरू में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में प्रति माह रोजगार दिवस मनाया जाएगा, और पहले बात यही भी कही गई थी कि प्रत्येक महीने में 2 लाख रोजगार दिए जाएंगे, स्पेशली नॉट इन गवर्नमेंट सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, दे विल प्रोवाइडिंग 2 लाख एम्प्लॉयमेंट इन एवरी मंथ। व्हाट रिजल्ट इज, आप खुद देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस वित्तीय वर्ष में पावर जनरेटिंग कंपनी ने इतिहास में सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर 1 वित्तीय वर्ष 2022-23, 24, 21, 22 या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 1। तो वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो ताप विद्युत केंद्र है उन्होंने सबसे अधिक विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा, चर्चा हुई है ताप विद्युत केंद्र की, तो आपको मालूम होना चाहिए भारत देश की लगभग 80% जो हमारी विद्युत प्राप्त की जाती है वह ताप ऊर्जा से ही प्राप्त की जाती है। और मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा था? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। कब स्थापना हुई थी? इसको भी याद रखना है, 1953 में। नेपा नगर जो हमारी नोट मिल है उसको बिजली उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो कब हुई थी? 1953 में हुई थी। पहली जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी? गांधी सागर है, याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी न्यूज को। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के ताप विद्युत गृहों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में 19 मार्च तक 26,326.7 मिलियन यूनिट टन विद्युत उत्पादन करने का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। कंपनी के ताप गृहों द्वारा किसी एक वित्तीय वर्ष में किए गए विद्युत उत्पादन में यह अभी तक का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन है। इसके पूर्व पावर जनरेटिंग कंपनी ताप विद्युत गृहों द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 26,295.86 मिलियन यूनिट टन विद्युत उत्पादन किया गया था। आज के आपके क्वेश्चन जिनका जवाब आपको देना है, MSMEF एक्सीलेंस अवार्ड 2022 किस राज्य को प्रदान किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट मध्य प्रदेश के जल संसाधन के दक्षतम उपयोग में कौन सा स्थान रहा? वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए क्योंकि टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे लगभग 350 पेज का है, पूरा का पूरा रॉ, यानी अर्थात जो इकोनॉमिक सर्वे गवर्नमेंट ने जारी किया है एज इट इज मैंने गवर्नमेंट साइट से डाउनलोड करके आप लोगों को उपलब्ध कराया है टेलीग्राम चैनल पर। पिन मैसेज में जाके भी आप उसे प्राप्त कर
कर सकते हैं। और अगर आपको उसका शॉर्ट फॉर्म देखना है, अर्थात आप 350 पेज आपको नहीं पढ़ना है, तो शॉर्ट में मैंने 10 पेज में पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया है, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पूरा बजट भी इन शॉर्ट में मैंने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। साथ ही साथ उसकी वीडियो भी बना दी है, तो वीडियो अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। लिंक डिस्कशन में, वहां से आप एक वीडियो देख सकते हैं, एक जिला एक उत्पाद, ट्रिक के माध्यम से समझाया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, यू जस्ट वॉचिंग दिस वीडियो, और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you don't need any types of book, any types of note making. You can easily remember these all facts. So thank you so much for watching this video.